बंगाल में तहलका मचा हुआ है। ममता बनर्जी के सरकार में, टीएमसी के सरकार में औरतों के साथ में जायती किया जा रहा है, बदसलूकी किया जा रहा है। आप बदसलूकी करने वाले, घिनौना कार्य को अंजाम देने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। पुलिस नाकामयाब है। बंगाल पुलिस अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, डरती है, क्योंकि वहाँ पे इंडी अलायंस की सरकार है, टीएमसी की सरकार है, और टीएमसी की सरकारें अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करती है। किसी की जान दांव पे लगा देगी, किसी की इज्जत खा जाएगी, लेकिन कुर्सी बचानी हो तो कुछ भी कर सकती है टीएमसी सरकार। लेकिन अभी बंगाल की हालात बद से बदतर है और पीएम नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं बंगाल में। 6 तारीख को बहुत बड़ा कहानी बनने वाला है बंगाल के अंदर। नमस्कार, मैं राजा पांडे और आप देख रहे हैं यूथ इंडिया एनटीवी। बंगाल का न्यूज तो आप देख ही रहे होंगे। बंगाल में हालात बद से बदतर हो चुका है। बीजेपी महिला मोर्चा वाले को संदेश खाली में जाने नहीं दिया जा रहा है, रोका जा रहा है। पुलिस, जो बंगाल की पुलिस है, बर्बरता कर रही है, जाने नहीं दे रही है। शाहजहां शेख, जो कि औरतों के साथ में दुर्व्यवहार करता था, टीएमसी कार्यकर्ता खुद कह रहे हैं। लेकिन बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार सोई हुई है अपनी कुर्सी के लिए, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है बंगाल। और टीएमसी की जो सरकार है, ममता बनर्जी, वो जानती है कि मुसलमानों के वोट से हम जीतते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ कैसे बोले। लेकिन उनको यह नहीं पता कि जिसकी इज्जत के साथ में खिलवाड़ किया गया है वो भी एक मुसलमान ही है, ये उनको पता नहीं है। बखूबी सोचिए, गौर से सुनिए, जो भी मुसलमान भाई हैं, बंगाल में रोहिंग्या मुसलमान, बांग्लादेशी मुसलमान ज़्यादा हैं, जो कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। उनके चक्कर में हिंदुस्तान के मुसलमान बदनाम हो जाते हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान कदाचित हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं बोलते हैं, लेकिन रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान बोलते हैं और बीच में पड़ जाते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान। कहते हैं कि अगलगी में कुत्ता कभी जलता नहीं है। वही हालात है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान तो बच जाते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान बेचारे फंस जाते हैं। बंगाल में भी वही हो रहा है। जाति कार्ड खेल रही है ममता बनर्जी। जो शाहजहां शेख है, जो कि टीएमसी महिलाओं के साथ में दुर्व्यवहार करता था, पार्टी के नाम पे घर बुलाता था, उनको मारता पीटता था, उनके साथ में अवैध संबंध बनाता था और धमकी भी दिया करता था कि बाहर जाके बोलोगी तो मार देंगे, तुम्हारे हस्बैंड को मार देंगे। गोड़ हाथ पैर भी तोड़ दिया जाता था शाहजहां शेख के द्वारा। लेकिन महिलाएं आखिर कब तक जुल्म सहेगी। जब बोलना शुरू की तो बंगाल में तहलका मच गया। लेकिन ममता बनर्जी की सरकार सोई हुई है, कुछ कार्य करने की नाम ही नहीं ले रही है। वहाँ पे बंगाल पुलिस जो है वो संदेश खाली में किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसी बीच संदेश खाली में बहुत बड़ा घटना हो गया। घटना क्या है वो भी बताएंगे आपको। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि टीएमसी कार्यकर्ता का असली चेहरा पब्लिक को समझ में आए, इंडी अलायंस वालों का असली औकात पब्लिक को समझ में आए। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। बंगाल के हालात सबको पता है। बंगाल में जो शाहजहां शेख है, उनके घर पे बहुत सारे लोग पहुंच गए, उपद्रव मचा दिए, तोड़ फाड़ हुआ और संदेश खाली का अंजाम देने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता शाहजहां शेख को चप्पल जूते से मार पड़ी। ऐसा रिपोर्ट दर्ज करवाया गया है और वीडियो में भी दिखाया गया है कि जूते चप्पल से मार पड़ा है। देखिए, वो जूते चप्पल का ही लायक है। यहाँ पे पुलिस झूठ मूठ के नौटंकी कर रही है। उसे उठाइए, जेल में डालिए और दंडित कीजिए, कम से कम आजीवन कारावास उसे दे दीजिए, मामला यहीं पे खत्म हो जाता है। शाहजहां शेख को उठाइए, जेल में डालिए, आजीवन कारावास दीजिए, मामला सुलझ जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? क्या मजबूरियां है भाई? अभी तक इतना भयानक मामला होने के बावजूद, जबकि सैकड़ों गवाह सामने आ चुके हैं उसके खिलाफ में, जिनके साथ में बर्बरता किया गया है शाहजहां शेख के द्वारा, वो गवाही दे चुके हैं, मीडिया के सामने बोल चुकी हैं वो सारी औरतें कि मेरे साथ में क्या व्यवहार किया गया है। लेकिन फिर भी पुलिस कुछ कर नहीं रही है। आखिर पुलिस किसके इशारे पर कार्य कर रही है? क्या शाहजहां शेख कितना बड़ा दबंग है?
पुलिस को मुट्ठी में कर लिया है। क्या ममता बनर्जी उसकी सरकार उसी के इशारे में चलती है कि शाहजहां से अभी तक बाहर घूम रहा है और पुलिस चुप्पी साध कर बैठी हुई है। लेकिन 6 तारीख को वहां पे पीएम नरेंद्र मोदी जा रहे हैं और जो होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जाएंगे, जायजा लेंगे और उसके बाद से जो सेंट्रल पुलिस का फौज है ना वो बंगाल में उतरेगा। और जब सेंट्रल फौज जब बंगाल में उतरेगा तो सोच लीजिए बंगाल में आपातकालीन घोषित हो जाएगा और ममता बनर्जी की सरकार की छू मंत्रा हो जाएगा, यानी ध्वस्त हो जाएंगी ममता बनर्जी की सरकार। क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार सिर्फ और सिर्फ जाति कार्ड खेलती है और जाति के नाम पे वोट लेती है, जाति के नाम पे कार्य करते हैं। इंसानियत तो मर ही चुका है। ममता बनर्जी के अंदर इंसानियत नाम का कोई चीज नहीं है, तभी तो नहीं बोल रही। खुद एक औरत है, लेकिन जब एक औरत के साथ में जाति हुआ है तो बोल ही नहीं रही है, चुप्पी साध कर बैठी हुई है। एक तरफ देखिए राहुल गांधी जी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, वोट बैंक बना रहे हैं, लेकिन एक बार भी बंगाल के बारे में नहीं बोले और ना ही बंगाल में गए भ्रमण करने, बंगाल की जायजा लेने। मणिपुर की जब घटना घटी थी तो यही राहुल गांधी है कि गए थे और सोई हुई लफड़ा को और जगा कर चले आए और दंगा फसाद करवा के चले आए। अब बार बार बीजेपी को निशाना साध रहे थे, लेकिन जब उन्हीं की खेमे की सरकार टीएमसी है जो कि बंगाल में राज कर रही है एक निरंकुश शासक की तरह, तो उसके बारे में एक बार भी राहुल गांधी नहीं बोले। सही कहते हैं लोग कि राहुल गांधी पप्पू है, पप्पू था और पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। कभी सही इंसान नहीं बन सकता है, क्योंकि वो भी जाति कार्ड ही खेलता है। जाति कार्ड राहुल गांधी भी खेलता है और कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है ना भाई। जो भी जाति कार्ड खेलेगा कदाचित प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, क्योंकि पब्लिक को भी दिखाई दे रहा है। मणिपुर के घटना में सभी बोल रहे थे, लेकिन बंगाल की घटना में क्यों नहीं बोल रहे हैं? चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? इनकी खेमे की सरकार है, टीएमसी इंडिया अलायंस में है ना भाई। और इंडिया अलायंस के लगभग नेता अपने कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, पब्लिक के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचते हैं और नहीं समझते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी चाहिए और अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। गाली दे सकते हैं, गाली सुन सकते हैं, किसी की इज्जत के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी के धर्म के साथ में खिलवाड़ कर सकते हैं, किसी की आस्था को ठेस पहुंचा सकते हैं। इनकी यही सोच है और इसी सोच की वजह से पिछले कई सालों से कांग्रेस का पतन होते जा रहा है। और जो 24 के चुनाव जो आ रहा है इसमें तो बिल्कुल ही पतन हो जाएगा, क्योंकि 400 प्लस तो बीजेपी खुद लेकर आएगी। अपोजिशन के पास में भी बैठने की औकात नहीं रहेगा राहुल गांधी का। अगर जितने अपोजिशन पार्टियां सभी एक हो जाए फिर भी अपोजिशन का लीडर बनने का औकात नहीं रहेगा। उनके पास उतना सीट ही नहीं होगा कि अपोजिशन बन पाएंगे। लेकिन जबरदस्ती आखिर कौन बैठेगा अपोजिशन में? जबरदस्ती राहुल गांधी अपोजिशन में बैठते हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है, दूसरा कोई पार्टी नहीं है। और राहुल गांधी का तो चरित्र वही है, जाति कार्ड, हिंदू मुस्लिम यही करते रहते हैं। एक तरफ हमारे बिहार में भी एक नेता है जो कि जाति कार्ड खेला करते हैं, तेजस्वी यादव जी। जातीय जनगणना करवा दिए, जातीय हिसाब से भाषण देते हैं, जाति जहाँ पे जिसका ज्यादा होता है वहीं पे जाते हैं, उसी के हिसाब से भाषणबाजी करते हैं। तेजस्वी यादव जी फूट डालो राज करो की नीति राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, दोनों के अंदर में है। तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, फूट डालो राज करो की नीति अपनाते हैं। अंग्रेजों वाले नीति अपनाते हैं, लेकिन अंग्रेज तो चले गए थूक करके, लेकिन इन जैसे लोग जो है ना यूज कर रहे हैं। यह हालात है भारत का, अब भारत का अपोजिशन पार्टियों का। खैर कहिए कि पीएम नरेंद्र मोदी जैसे प्रधानमंत्री हैं कि भारत विश्व गुरु बन रहा है, वरना इन जैसे लोगों की वजह से तो भारत का मलिया मीट हो जाता ना। अगर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए ना तो 5 साल के अंदर में भारत का जो होना चाहिए जो नहीं होना चाहिए कुछ भी कर देंगे। तो पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, हैं और रहेंगे। पप्पू कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता है। चलिए, हमारे पास जो न्यूज़ था आप तक पहुंचाने का कार्य किए हैं। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और बड़े न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।